हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग एंड एडुकेटिंग। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं वीडियोस जिनमें हम एमबीए, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम, एलएलएम, एलएलबी के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। So what is basically modern performance appraisal method? It is concerned with the use of performance appraisal, ऐसे performance appraisal ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करना जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हों, उनके डेवलपमेंट नीड्स का पता चले और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी ये हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आता है ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स में कि ट्रेडिशनल मेथड्स बेसिकली इस चीज़ के लिए एम्फासिस करते थे कि किनको प्रमोशन देना है, ट्रांसफ़र करना है, लेकिन मॉडर्न मेथड्स इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि एम्प्लॉयज़ की नीड फाइंड आउट हो, उनकी मोटिवेशन नीड, ट्रेनिंग नीड, डेवलपमेंट नीड्स, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के? इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़ एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू कंक्रीट and tangible particulars about the work, to find out concrete and tangible particulars जो employees हैं उनके related जो भी individual criterias हैं उनके ग्रुप के, उनकी परफॉर्मेंस जिनके बेसिस पे असेस की जाती है वो फाइंड आउट किया जाए और उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाए। ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट वे में चल रही है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लूप होल्स क्या हैं, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। देन मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, टू मेंटेन द कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट की हैं क्या वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मीट आउट कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द वेरियस एम्स ऑफ मॉडर्न अप्रेजल मेथड। एम्स क्या हैं? फर्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ करना, एम्प्लॉयज़ में वर्क सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना और उनमें ये फीलिंग क्रिएट करना कि वो भी इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ करना, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसके गोल्स एंड अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड्स फाइंड आउट करना, एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड्स क्या हैं, उनके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। देन टू इंक्रीज द हार्मोनी एंड इन्हांस इफेक्टिवनेस, हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट लेवल्स और डिपार्टमेंट्स होने के बाद भी उनकी इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। देन बेसिकली परफॉर्म वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मेन वर्ड परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को अगर हम एक्रोनिम्स में देखते हैं परफॉर्म को, तो यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल में P स्टैंड्स फॉर पर्पस। पर्पस बेसिकली ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का कि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको करेक्ट वे में अचीव करना, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस हम जज करते हैं देन वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। To empower the employees, to maintain healthy relationship between various levels of employee, to have flexibility approach of the performance appraisal, optimal performance को evaluate करना, अगर उसमें कोई loop holes हैं तो उनको correct करना, then to provide recognition to the employees and accordingly उनको rewards देना, to boost up the morale of the employees. So this is basically acronym of perform. Then let's come to the next main topic, modern performance appraisal methods. फर्स्ट है HR अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अपने आप में ये वर्ड ये शो कर रहा है, अकाउंटिंग दैट मीन्स वी हैव टू डू द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। तो HR अकाउंटिंग बेसिकली ये मेथड ये जज करता है कि जितने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उन पे जो ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्ट इनकर की है, कॉस्ट इनकर होती है उनके रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो उन्हें सैलरी या वेजेस मिल रही हैं, ये सब कॉस्ट हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज़ द बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गेटिंग। तो टोटल इनमें क्या डिफरेंस है, हाउ मच कॉस्ट इज़ इनकर्ड ऑन एम्प्लॉयज़ एंड हाउ मच कंट्रीब्यूशन दे आर मेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन।
कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं या तो पॉलिसीज़ गलत हैं, या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, या मॉडिफिकेशन इन पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली एचआर अकाउंटिंग जो मेथड है वो मॉनेटरी वैल्यू को कनेक्ट कर देता है, अटैच कर देता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के साथ। देन सेकंड वी हैव कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मीन्स कि एम्प्लॉयज़ की किस एक्सटेंट तक वो कॉम्पिटेंट है अपने जॉब को करने के लिए। इट माइट बी सो दैट वन पर्सन इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू हैंडल द प्रेजेंट जॉब। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम उसको दूसरे जॉब में शिफ्ट करें, देन देयर ही इज़ डूइंग हिज वर्क इन अ बेस्ट वे। सो कॉम्पिटेंसी मीन्स व्हाट आर द वेरियस स्किल्स दैट आर देयर इन द एम्प्लॉय एंड वेदर ही इज़ एबल टू मेक यूज़ ऑफ दो स्किल्स और नॉट। जो कॉम्पिटेंसीज हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, मॉनिटरिंग स्किल्स हैं, क्या वो प्रेजेंट जॉब में उसके अकॉर्डिंगली फिट है या नहीं है। ये हमें तभी पता चलेगा अगर हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली द डिसीजन विल बी टेकन। देन वी हैव असेसमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। ये सेंटर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, जो बेसिकली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, उनके पोटेंशियल को असेस करते हैं। तो इन सिचुएशन में कुछ क्राइटेरिया सेटअप किए जाते हैं एंड उनके अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कुछ टेक्निक्स और कुछ एक्सरसाइजेज की हेल्प से। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जो उनका मेन वर्क होता है उससे बाहर ले जाके उन पे कुछ एक्सरसाइज उनसे करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है किसी में, या इन बास्केट एक्सरसाइज है, या उन्हें एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है। देन वी सी कि व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे आर शोइंग। उनकी कोई ग्रुप एक्सरसाइज है या रोल प्लेज हैं, मीन्स दीज एक्सरसाइजेज आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम नेचर जो वो अपने जॉब पे कर रहा है, बट दीज आर नॉट ऑन दी जॉब। इनको जॉब से बाहर ये एक्सरसाइज करवाई जाती है सो एज टू इवेल्युएट व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस द एम्प्लॉय इज मेकिंग एंड अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय ने जो एक्सरसाइज में जैसा परफॉर्म किया है उसको फीडबैक दिया जाता है so that he comes to know what kind of strengths and weaknesses he has and accordingly वो अपने आप को improve कर सके। Then fourth we have 360 degree performance appraisal। 360 degree appraisal बेसिकली सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस डाटा होता है किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल एंड दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय वार्ड। इसको हम मल्टी सोर्स असेसमेंट या मल्टी रेटर फीडबैक भी कहते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल में एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है वो उसके सबॉर्डिनेट्स प्लस उसके जो कलीग्स हैं, पीयर्स हैं, प्लस जो उसके सुपरवाइज़र हैं, इमीडिएट सुपरवाइज़र या टॉप मैनेजमेंट, प्लस जो उसके कस्टमर्स हैं जिनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। यहाँ पे ये 4 ग्रुप्स उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और उसकी एक रिपोर्ट बनती है जिसमें उन सबका फीडबैक कलेक्टिवली लिया जाता है। माइट बी सो कि काइंड ऑफ क्वेश्चनर भी उनके लिए डिज़ाइन यहाँ पे किया जा सकता है। स्टार्ट फॉर 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। एक एम्प्लॉय है, उसकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं उसके मैनेजर, सबॉर्डिनेट, colleagues उसके peers and the customers he is dealing with. Then the fifth one we have 720 degree appraisal method. This is also known as all round appraisal method. 720 डिग्री अप्रेजल मेथड में एक एम्प्लॉय को ज़्यादा फीडबैक दिया जाता है फ्रॉम मोर देन 1 पर्सन और यहाँ पे जो उसको फीडबैक दिया जाता है वो इट माइट बी सो दैट नंबर ऑफ पीपल लाइक 4 to 8 पीपल आर गिविंग हिम द फीडबैक। इस फीडबैक के अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस, उसकी जॉब परफॉर्मेंस, उसके रिलेशंस कैसे हैं क्लाइंट्स के साथ, उसकी ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी क्या है, उसके सुपरवाइजर्स उसे कैसे रेट करते हैं, उसका पीयर ग्रुप कैसे रेट करता है, उसके सबॉर्डिनेट्स ने कैसे रेटिंग की है, सो दिस इज इंक्लूडेड। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 360 डिग्री एंड 720 डिग्री अप्रेजल मेथड। जो 720 डिग्री अप्रेजल मेथड है ये ज़्यादातर फोकस्ड होता है कस्टमर्स के फीडबैक पे। जो कस्टमर्स का फीडबैक है ऑन स्पेसिफिक पोजीशंस जो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली लाइक द डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और द हायर लेवल मैनेजर्स, और ये ज़्यादा उनके लिए सूटेबल है। बट ऑन दी अदर हैंड 360 डिग्री अप्रेजल मेथड है वो सिर्फ इंटरनल कस्टमर फीडबैक के लिए दिया जाता है जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे ये जनरलाइज टर्म है 360 डिग्री, वेयर है 720 डिग्री बेसिकली हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ या हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए कंडक्ट किया जाता है।
देन 720 डिग्री अप्रेजल सिस्टम ज़्यादा फोकस्ड होता है हायर लेवल्स पे, वेयर एज 360 डिग्री अप्रेजल इज इन जनरल टर्म्स। देन 360 डिग्री अप्रेजल का एक सिंगल इवैल्यूएशन साइकिल होता है, उनका फीडबैक दे दिया एंड देयर वर्क इज ओवर। वेयर एज 720 डिग्री का उसके ड्यूल इवैल्यूएशन साइकिल होता है, परफॉर्मेंस से पहले उनके एक्सपेक्टेड क्या हैं, देन द परफॉर्मेंस इज डन, देन आफ्टर द परफॉर्मेंस व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक द स्टेक होल्डर्स आर गिविंग। देन वी कम टू सिमिलैरिटीज़ बिटवीन 360 डिग्री एंड 720 डिग्री अप्रेजल मैथड्स। इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ये दोनों मैथड्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाते हैं ट्रेडिशनल अप्रेजल सिस्टम के, बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रेजल सिस्टम इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं करता था डेवलपमेंट में। वहाँ बेसिकली प्रमोशन ट्रांसफ़र नीड्स को जज किया जाता था और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों से भी फीडबैक नहीं लिया जाता था। ये दोनों मेथड ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग में हेल्पफुल हैं। इन दोनों में एक से ज़्यादा इवैल्यूएटर हैं और यहाँ पे ये दोनों मेथड ही ज़्यादा फोकस्ड हैं परफॉर्मेंस पे, रिलायबल सोर्सेज हैं ये। इनकी जो मेन इनका एम है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ की या मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को असेस करना। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, मॉडर्न मेथड्स काफ़ी डेवलपमेंट नीड्स पे एम्फासिस करते हैं। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ अप्रेजल, जिनमें इंक्लूडेड है MBO, BARS, and then we'll also cover purposes of performance appraisal, what are the advantages and disadvantages of performance appraisals, इसके benefits क्या हैं, इसके limitations क्या हैं, what are the issues in appraisal system, and what are the various characteristics of effective performance appraisal। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपकी इस कंसेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।